हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में वो सारा चीज़ें जो अभी तक आपको नहीं बताया है। आप बोलेंगे सर हर लेक्चर ही तो नया होता है, इसमें कुछ अलग होने वाला है। मैं आपको बायोडायवर्सिटी रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व बता दिया, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, सेंचुरी, ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया आपको पता होना चाहिए। वो सब के सब चीज़ या तो गवर्नमेंट द्वारा या फिर किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही बनाया गया है। यानी चाहे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का ही बात बोला जाए तो कई देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलकर डिसाइड करते हैं। इसी प्रकार और भी चीजें कुछ ऐसा ही था जिसमें आम आदमी यानी जनरल लोगों का कोई रोल नहीं था। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ जगह में ऐसा भी हुआ जहां पर जनरल लोगों ने पेड़ पौधों के प्रति एक अच्छा दिखाया और वहां उन्होंने अपना जान तक गवा दिया पेड़ पौधों को बचाने के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वो कहानी जो हमारे लिए भी जरूरी है, ताकि हमें भी उनसे इंस्पिरेशन मिल सके कि कुछ लोग निस्वार्थ होके इन फॉरेस्ट और जंगल में पेड़ों के लिए जान भी दे सकते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, एक कहानी बोलिए या फिर दुर्घटना बोलिए, यहीं से स्टार्ट होता है हमारा। आप लोग नाम सुने होंगे अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई यह कहाँ रह रही थी? राजस्थान में। राजस्थान में जोधपुर का राजा ने एक बार ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? कि काम कीजिए, हमें नया पैलेस बनाना है यानी नया महल बनाना है। तो मंत्री को ऑर्डर दिया कि जाओ और जाके पेड़ काट के लाओ। चले गए भाई मंत्री कुल्हाड़ी उठा के। जैसे ही वहाँ गए हैं तो अमृता देवी बिश्नोई जो कि एक ब्रेव लेडी थी, ब्रेव जानते हैं, बहादुर लेडी, वो पहुँच गई वहाँ कि नहीं हम तो भाई पेड़ काटने नहीं देंगे, यही हमारा जिंदगी है, पेड़ से हम लोग बहुत सारा चीज लेते हैं और हमारा जीवन व्यापन करने का यही साधन है, तरीका है। अब भाई मंत्री का ऑर्डर है। जैसे वो आई उसके साथ उसका 3 डॉटर्स ने भी आके पेड़ को पकड़ लिया और हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स यानी गांव वालों ने भी, सैकड़ों गांव वालों ने भी आके पेड़ को पकड़ लिया। अब मंत्री भाई बोल रहा है कि राजा यहाँ तो ये लोग बवाल कर रहे हैं, पेड़ काटने नहीं दे रहे हैं। बोल रहे काम करो, इनके साथ साथ पेड़ को भी काट दो और पेड़ के साथ साथ इन्हें भी। यानी राजा का ऑर्डर आया और फिर अमृता देवी, उनके 3 डॉटर्स और हंड्रेड्स विलेजर्स को पेड़ समेत काट दिया गया। देखिए वो कुछ ऐसे लोग थे जो ना हमसे ज़्यादा बायोलॉजी जानते थे, ना हमसे ज़्यादा इकोलॉजी जानते थे, ना ही बॉटनी जानते थे। लेकिन वो लोग पेड़ पौधों के प्रति कितना ज़्यादा संवेदनशील हुआ करते थे कि वो पेड़ पौधा के लिए अपना जान तक गंवा दिए। और आज हमारा पढ़ लिख के कोई फ़ायदा नहीं, हम कुछ नहीं, इन सब पेड़ और पौधों का सिर्फ हम कहानी किस्सा पढ़ते हैं, हम अपना लाइफ में कुछ भी नहीं उतारते। तो देखिए अमृता देवी बिश्नोई इतना फेमस हो गया और अभी एक बिश्नोई कम्युनिटी जो है, यानी उनसे जो उनके जो लोग चले हैं उस टाइम से लेकर बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं, आज भी वो लोग उस जगह को ऐसा प्रोटेक्टेड रखते हैं और वो लोग उसको इमोशनल प्रोटेक्शन देते हैं, जिसे हम लोग सेक्रेड ग्रुप्स भी नाम दिए हैं। तो बच्चों कंजर्वेशन बाय बिश्नोई कम्युनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के अंदर जोधपुर का किंग ने ऑर्डर दिया फॉर कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर न्यू पैलेस कंस्ट्रक्शन। अमृता देवी बिश्नोई प्लस 3 डॉटर्स प्लस 100 विलेजर्स हग्ड ट्री एंड कटेड अलोंग विद द ट्री। ये कितना बड़ा सेटिस्फेक्शन है, वो ट्री के साथ साथ अपना जान दे दी। अब देखिए, फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंडियन गवर्नमेंट गिव्स अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। इसका सम्मान में, यानी अमृता देवी बिश्नोई और उन लोगों ने जो उनके साथ साथ अपना जान गंवा दिया, उसके सम्मान में आज इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को जो पेड़ पौधों के प्रति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साहस दिखाते हैं, कार्य करते हैं, आज इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देता है। अमृता देवी वाइल्ड लाइफ यानी अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, ये एक अवार्ड का नाम है, पुरस्कार का नाम है, जो आज के भी उन लोगों को मिलते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके। ये एक था किस्सा। दूसरा चिपको मूवमेंट यानी चिपको आंदोलन, जो कि 1973 में उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ और ये पूरा इंडियन हिमालय तक पहुंच गया, यूपी में भी पहुंचा। अब देखिए ये मूवमेंट भी कुछ ऐसा ही था।
ये भी जनरली ये भी जो देखा जाए तो इसमें जो है आपका इसको भी वुमन द्वारा ही चलाया गया, मेनली लड़की यानी औरत द्वारा भी इसको भी चलाया गया। ये मूवमेंट भी था, इसमें भी इस आंदोलन में भी लोग जब देख रहे थे कि हद से ज़्यादा पेड़ पौधा का कटाई हो रहा है, चाहे वो लीगली हो चाहे इलीगल तरीके से हो, तो लोगों ने एक आंदोलन चलाया और वो आंदोलन देखते ही देखते पूरा इंडियन हिमालयन रीजन में फैल गया था। बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसमें लोग फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक आंदोलन किए थे, जो कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था 1973 में। लोकल वुमेन ऑफ गारवाल सोज ब्रेवरी बाय हगिंग ट्रीज को हग करके हुई। लेकिन ये लोग भी मानिए तो इनसे ही इंस्पायर हुआ। ये दोनों कहानी अलग अलग है। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा करके कोई भी कम्युनिटी में आज भी अगर कोई ऐसा करता है जो पेड़ पौधे के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, तो उसको अवार्ड मिलता है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। इसमें सिर्फ यही नहीं, कुछ चीज़ें और भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, इनको नोट करना होगा। बच्चों आप बोलेंगे सर इतना ज़्यादा लिखा दिया, इतना ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना है। जो मैंने कहानी बताया बस उतना याद रखना है। कंजर्वेशन भाई बिश्नोई देवी, अमृता देवी बिश्नोई, इतना नाम याद रख सकते हैं, काफ़ी है, यही काफ़ी है। अगर और ज़्यादा कर सकते हैं तो बस ये डेट याद कर लीजिए 1731, काफ़ी है। इतना सारा कहानी किस्सा आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आपको याद रहे। तो अमृता देवी बिश्नोई, वो उनके 3 डॉटर्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये आपको डेटा भी याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है। ये कहानी राजस्थान का है, जोधपुर में, जहाँ राजा ने ऑर्डर दिया था पेड़ कटने के लिए, लोग नहीं कटने दिए, पेड़ के साथ साथ खुद कट गए। और चिपको मूवमेंट अलग है जो उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ, यूपी में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। और ये स्टार्ट हुआ था 1973 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ भी लोकल वुमेन्स ने ब्रेवरी दिखाया, पेड़ को हग करके उस मूवमेंट को, आंदोलन को चलाया, बहुत दिन तक चला। बस दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। और इतना सारा कहानी किस्सा तो बस आपको बताया जा रहा है ताकि एग्जाम तक आपको याद रहे। एक अवार्ड है, उसका नाम है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ये अवार्ड, ये पुरस्कार आज भी दिया जाता है उन लोगों को जो पेड़ पौधों के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं जो यही इसी टॉपिक का है कि पीपल्स जो है वो पार्टिसिपेट करता है कैसे कैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। यहाँ पर एक एपिको मूवमेंट है, हर मूवमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका अमृता देवी बिश्नोई वाला जो हो गया है। उसके बाद चिपको मूवमेंट, जितना बताए उतना याद रखना। एपिको मूवमेंट के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है, ये कर्नाटका और बंगाल में स्टार्ट हुआ था, यानी कर्नाटका और बंगाल का मूवमेंट है ये 1980 में हुआ था। क्यों हुआ था? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। ये भी लोकल लोगों के द्वारा ही हुआ था। इतना याद रखना है कि ये कर्नाटका और बंगाल में हुआ था। उसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, देखिए अगर मैं बोलूं, आप देखे होंगे सबको संभालना आसान है। अगर घर का चोर बन जाए तो घर का चोर को ना ही आप शक कर सकते हैं और ना ही उसको रोक सकते हैं, क्योंकि घर का जो चोर होगा उसको रोकना मुश्किल होगा। अगर हम जिम्मेदारी उसी को दे दें, अगर आप घर में कुछ सामान रखते हैं और अगर उसमें से मानिए बच्चा या फिर कोई वहाँ से ले लेता है, अगर आप उसी को चाबी दे दें तो अगली बार वो लेने के लिए सोचेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा जिम्मेदारी मेरा है। कुछ इसी प्रकार इंडियन गवर्नमेंट के माइंड में आया कि जहाँ जहाँ फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ट्रीज को काटा जा रहा है, क्यों ना एक काम कर दिया जाए, वहीं के कुछ लोगों को सौंप दिया जाए कि काम करो, तुम लोग जंगल का देख रेख करो, वाइल्ड लाइफ का देख रेख करो, और वहां से जो फायदा मिले तुम लोग उसे उठाओ, बाहर से किसी को आने मत देना, तुम लोग ही अंदर से प्रोटेक्शन करो और तुम लोग ही रखो। यानी वे लोग पहले उसको नुकसान करते थे, आप रोकेंगे और करेंगे, उससे अच्छा है उन्हें कह दिया जाए कि देखो भाई जंगल का फ्रूट्स होगा, जंगल में जो भी लकड़ी मिलेंगे जलाने के लिए वो सारा यूज़ तुम लोग करना, लेकिन उसको एक्स्ट्रा हानि ना पहुंचाना और दूसरे लोगों से बचाना है। इसी को कहते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये 1980 में आया, इसको शॉर्ट में बोलते हैं JFM। इसमें हम क्या करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट क्या करता है, लोकल कम्युनिटीज से बातचीत करता है, और ये वो कम्युनिटीज है जो जंगल के अगल बगल है,
बोल रहा है कि देखो तुम वाइल्ड लाइफ को यानी फॉरेस्ट को तुम प्रोटेक्शन दो, मैनेजमेंट करो उनका, और फॉरेस्ट से जो बेनिफिट्स मिलेगा, बेनिफिट्स में मिल सकता है मानिए वुड हो गया, रबर हो गया, गम हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब एक काम करो तुम वहां से ले सकते हो। यानी तुम फॉरेस्ट का फायदा करो और फॉरेस्ट से तुम फायदा उठाओ। ये चीजें, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM, जो 1980 में स्टार्ट हुआ। फिर देखिए एक होता है सोशल फॉरेस्ट्री, इसका मतलब ग्रोइंग ट्रीज इन अनयूज्ड एरिया। अगर हम अनयूज्ड एरिया में ट्री लगाते हैं तो उस शब्द को, उस तरीका को, उस प्रोसेस को बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। जैसे कि रोड साइड, भाई रोड साइड में कुछ अनयूज्ड लैंड बच जाता है, जमीन, एक काम करो उसी में लगा दो, पेड़ लगा दो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। रेल साइड में लगा दो, सोशल फॉरेस्ट्री। उसके बाद कम्युनिटी लैंड में, कम्युनिटीज लैंड मतलब मानिए सरकार का कई जगह है, जो जगह खाली है वहां जमीन है पड़ा हुआ, पेड़ लगा दो, सरकार ही लगाए, तो ये सब को हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ट्री ग्रोइंग इन बिटवीन क्रॉप्स। अगर हम क्रॉप्स के बीच में, यानी मानिए कि जैसे ये क्रॉप है और इनके बीच बीच अनाज है, उनके बीच में अगर ट्री लगा दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। क्या बोलते हैं बच्चों? एग्रो फॉरेस्ट्री। तो बस इसी लेक्चर में यहीं तक आपको बताया गया है, और इसके बाद जो लेक्चर है वो फिर इससे डिफरेंट है बच्चों। तो ध्यान रहे, मैं आपको आज बताया चिपको मूवमेंट, अमृता देवी बिश्नोई से रिलेटेड बात, बिश्नोई कम्युनिटी। फिर मैं आपको एपिको मूवमेंट बताया जो कर्नाटक और वेस्ट बंगाल में। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसमें लोकल पीपुल के साथ समझौता किया जाता है कि एक काम करो तुम फॉरेस्ट को ज़्यादा नुकसान भी मना पहुंचाओ और फॉरेस्ट का चीज़ तुम यूज़ करो, तुम फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन दो। उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जितना भी बातचीतें हैं बच्चों, ये सारा का सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये कई सारा चीज़ आपको एनसीईआरटी में हो सकता है ना मिले, बट आपको कम से कम ध्यान रखना है। इतना सारा तामझाम याद ना रहे, लेकिन जो एकदम पॉइंट है वो पॉइंट आपको कम से कम ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, जितना भी चीज़ अभी तक आपको इस लेक्चर में बताया गया है उन चीज़ों को रिवाइज कीजिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन बच्चों देख रहे हैं आप दिन प्रतिदिन, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि लेक्चर्स हम लोग मिस नहीं करेंगे, ढेर सारा चीज़ आपको बताएंगे। और इकोलॉजी अगला कुछ ही दिनों में, बहुत कम दिन में, 2-4 दिन में इकोलॉजी फिनिश हो जाएगा। फिर वो चैप्टर्स जो हमारा पेंडिंग में रह गए, यानी रिप्रोडक्शन हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो, वो सारा चीज़ फिर आपको दोबारा जहां से छूटा हुआ है उसके बाद से बताया जाएगा बच्चों। तो मेरा स्पीड तो सही है, अब मैं चेक करता हूं आपका स्पीड कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। जितना भी चीज़ आपको बताया गया बच्चों, सब चीज़। एक और अहम, क्या बच्चा ऐसा होगा जो नोट्स नहीं बना रहा है? बच्चों इतना मेहनत करने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपका नोट्स क्लियर रहे, माइंड में डाउट्स क्लियर रहे। बच्चों आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ज़रूरी है बच्चों। अगर आपके पास नोट्स नहीं रहेंगे फिर आपको ऑफलाइन जैसा फील नहीं आएगा। आप क्लास तो ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन जैसा फीलिंग लाना है आपको। उन नोट्स से आप पढ़ सकते हैं बार बार। जब तक आप लिखते नहीं है किसी चीज़ को, 4-5 बार बोलने से अच्छा है एक बार उसको लिखिए। लिखने टाइम अलग ही माइंड चलता है। तो बच्चों जो भी आपको पढ़ाया गया है लिखिए, सबका नोट्स रेडी रखिए। ऐसा फील हो कि जो 4 लाख 5 लाख फी दे रहे हैं आप उनसे अच्छा नोट्स बना पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, हर चीज़ का नोट्स क्लियर रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए बच्चों। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पिछला पढ़ाई को रिवाइज कीजिए। थैंक्स बच्चों।